हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एवरेज के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप हम वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर कर पूछा जाता है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परीक्षा में कक्षा के 26 छात्रों के अंकों का औसत 20 है। 20 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों की अंक 15 और 16 के बजाय गलती से क्रमशः 19 और 20 लिखे गए थे। कक्षा की नया वास्तविक औसत क्या है? तो यहाँ पे बता रहा है कि एक कक्षा में 26 छात्र हैं जिसका औसत अंक 20 है, जिसमें 2 छात्र के गलती से 15-16 था, लेकिन गलती से उनको 19 और 20 लिख दिया है। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो राइट है उसको जोड़ेंगे और जो रॉन्ग है उसको घटा देंगे। क्या करेंगे? जो राइट है उसको जोड़ देंगे और रॉन्ग है उसको घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे? तो 19 और 20 माइनस 19 और माइनस 20 प्लस 15 प्लस 16। तो क्या बोल रहा है कि अंक 15 और 16 के बजाय गलती से इतना लिख दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा? 39। ये कितना हो जाएगा? 9 दू 29। तो ये कितना हो जाएगा? घटेगा तो ये माइनस में घटेगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 हमें कितना पर है? 26 पर है। तो 26 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट देके जीरो देंगे तो यहाँ क्या बार में कटेगा? 4 6। तो यहाँ पे इससे काटेंगे तो 3.8 में कट जाएगा। 3.8 में यह विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3.8 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? तो पूरे क्या बोल रहा है? तो यहाँ बोल रहा है अंक 15 और 16 के बजाय गलती से क्रमशः 19 और 20 लिखे गए थे। कक्षा की नया वास्तविक औसत क्या है? तो यहाँ पर कक्षा की नया वास्तविक औसत कितना हो जाएगा? तो 20 में माइनस करेंगे अगर 0.38 तो कितना हो जाएगा? हमारे पास कितना आ जाएगा? 19.62 आ जाएगा। 19.62 यह आंसर इसका हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति का वजन गलती से 25 केजी के बजाय 45 केजी मापा गया। परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में 400 केजी कमी हो गई। तो समूह में लोगों की कुल संख्या कितना थी? तो संख्या कितना थी? तो एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना 25 केजी मापा गया है। 25 केजी मापा गया है। गलती से 25 केजी के बजाय 45 केजी मापा गया। तो हम आपको जो नियम बताए थे वो नियम पर काम करें। तो यहाँ पे देखिए कि जो गलत है उसको हम घटाएंगे, माइनस में रहेगा। माइनस प्लस 25 केजी कितना आ जाएगा हमें? यहाँ पे हमको आ जाएगा तो 5 में 0, यहाँ पे 2, 20 माइनस 20 1 आ जाएगा। आज 400 केजी कितना में होगा? 1000 ग्राम में। हमेशा कोई भी ग्राम घसता है तो 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम अगर 0 से 0 काटते हैं, 0 काटते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 2 बार में 4 5 20। तो यह आएगा। उसके बाद यह आएगा, इतना आ गया इसका। तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम में से इतना एक आदमी का निकला। तो यहाँ 20 केजी अधिक है माइनस में, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 आप 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 दूना 40 आप 5 दूना 10 50 इसका आंसर आ जाएगा। टोटल 50 आंसर आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कि 18 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 80 केजी है और 65 केजी है। 18 छात्रों का वजन है 80 केजी। 65 केजी, 60 केजी, 45 केजी और 40 केजी और 55 केजी वजन वाले 5 छात्र, याद है 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं। तो समूह के औसत वजन पूर्णांकित में क्या होगा? तो औसत वजन में 5 छात्र हम शामिल करते हैं। कितना छात्र? तो 18 छात्रों का वजन कितना है? 80 है। हम उसके बाद 5 छात्र हम शामिल करते हैं। तो 18 छात्रों का वजन है तो 5 छात्र हम शामिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 65 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 55
प्लस ये कितना हो गया 5 और 18 में 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 छात्र हम शामिल किए। तो यहाँ पे सबको ऐड करके देखेंगे कितना होता है ऐड करके। तो ऐड करके होता है यहाँ पे 5 5 0 10 10 5 15 के 5 हाथ में 1 5 5 यहाँ आ गया 4 यहाँ इधर से कर लेते हैं 4 4 10 10 20 20 5 25 25 1 26 26 265 आ गया। यहाँ 23 से काटेंगे तो 23 से कितना बार में ही कट जाएगा 23 से आपको कट जाएगा यार 23 से 9 बार में लगेगा 23 से 9 बार में 9.82 8 2 इतना बार में लगेगा इसका कटेगा यार। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना है कि हम सबसे बड़ा अंक उठाएं। सबसे बड़ा अंक उठा के उसको माइनस करना होगा क्या कि 65 केजी से माइनस करना होगा। उसके बाद ही हमारा निकलेगा 82 8.9.82। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस करेंगे इसका तो 55.18 आ जाएगा इसका आंसर। आगे का देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा तेजी करते लंबा वीडियो बन रहा है। तो मित्रों के एक समूह की औसत 27 है। एक मित्र की समूह की औसत 27 वर्ष है जिस सबका उम्र। और यदि 4 नए मित्र किसी औसत आयु 25 वर्ष है, जिसकी औसत आयु 25 वर्ष है, 4 मित्र की औसत आयु 25 वर्ष चारों की, उनमें से शामिल हो जाते हैं तो पूरी समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो समूह शुरू में समूह में लोगों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे उसको ऐड करते हैं ना तो कितना 26 वर्ष हो जाती है। 26 वर्ष हो जाती है तो उसको बताना है कि शुरू में समूह में कितने लोग थे। समूह में कितने लोग थे। तो इसको बनाने का तरीका है कि जो भी नया आयु वाले ऐड हुए हैं, टोटल ऐड हुए हैं, जैसे 26 टोटल मिला के ऐड हुए हैं, पहले से हमारा कितना था 27 था। यहाँ पे देखिए कि माइनस में होगा, सॉरी यहाँ पे 26 टोटल मिला के हुआ है यहाँ पे। और 4 छात्रों की संख्या कितना है 25 है। 25 है तो इसको हम घटाएंगे, इसको मल्टी क्रॉस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 1 2 नहीं 2 तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 1 तो 1 आया तो मल्टीप्लाई कितना 4 छात्र मिल रहा है, नीचे में भी 1 आ गया तो टोटल कितना छात्र हो गया 4/1 हो गया। हमारा यही आंसर आ जाएगा, मतलब कि 4 छात्र हमारा आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक होटल में 80 कर्मचारी सदस्य हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। एक होटल में 80 कर्मचारी है, उसका औसत भार क्या 40 केजी है। जब उन कर्मचारी सदस्य में कोई एक होटल छोड़ देता है, कोई एक चला गया है छोड़ के, तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाती है। तो जो गया है ना उसका औसत ग्राम 250 ग्राम होगा। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ा है। तो यहाँ पे टोटल का है इतना 80 कर्मचारी है जिसका भार है 40 केजी। एक छोड़ के चला जाता है तो उसमें कितना 250 ग्राम कम हो जाता है। होटल का वजन 250 ग्राम कम हो जाता है। तो 80 केजी इंटू 40 केजी इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 1 चला गया तो मतलब अभी यहाँ पे 79 बचा, 79 इंटू 40। तो अब यहाँ पे निकालेंगे x के मान निकालेंगे तो यहाँ पे 8 चौका 32 320 माइनस x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 7 चौका 28 3 31 0 3160 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3160 हो जाएगा तो इधर ये आ जाएगा कितना हो जाएगा x इधर आ जाएगा 360 3160 माइनस 320 तो x के मान कितना आ जाएगा 0 के 0 2 में से 6 में से 2 गया 4, इसमें से 1 गया 10 11 में से 3 गया कितना 8 या 2 के 2 2800 वजन उसका हो जाएगा। इतना वजन हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। जो उनका कुल विद्यार्थी 15 विद्यार्थी का भार कितना है 40 केजी है। 40 केजी है 15 विद्यार्थी का भार। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो
औसत भार, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार उसका कितना हो जाता है, 9.39.5 kg हो जाता है। तो एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है, तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है। तो एक विद्यार्थी है जो टोटल विद्यार्थी का वजन कितना है, 15 kg है। ये टाइप VVI है, ये भी VVI है। तो यहाँ पे 15 kg है, 15 kg है जिसका वजन आ गया कितना, 15 kg है जिसका वो एक छोड़ के चला जाता है तो इसका 14 kg बचेगा। 14 kg का वजन कितना आ गया, 39.5 किलोग्राम आ गया। एक का वजन कितना था, x था, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक का वजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 0.9, तो एक का वजन था हमारे कहने से एक का वजन था कितना, 0.5 था वजन, तब होना गया था, तब ना इतना बचा। मल्टीप्लाई 14 तो यह 40 पॉइंट -7 तो -7 आ गया, तो -7 प्लस 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 47 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि तीन विद्यार्थियों के औसत वजन में तब 4 kg की वृद्धि हो जाती है। तीन विद्यार्थी के वजन में 4 kg की वृद्धि हो जाती है, 4 kg की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कि नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो एक व्यक्ति का वजन जब उसका 100 kg का है तो दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति में 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस 100 उसका वजन है तो कितना वजन हो जाएगा, 112 किलोग्राम। आज एवरेज ख़त्म हो गया, एवरेज का टाइप ख़त्म हो गया, आज टोटल एवरेज का टाइप ख़त्म हो गया, इंडेड। आगे चलेगा दूसरा चैप्टर। धन्यवाद।